तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारे मेकटर ने निशाना लगा लिया था। बड़ा खुश भाई, निशाना लग गया, अब ये पैसे मेरे हो जाएंगे। बुढ़ा मना कर देता है, कहता है ये पैसे नहीं मिलेंगे, ये जो सामान यहाँ पर है ना, ये सामान यहाँ पे बदले में मिलेगा। हमारा मेकटर कहता है कि ना ना, ये सामान मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस पैसे यहाँ पे चाहिए। बुढ़ा भी कहता है पैसा क्या है, पैसा हाथों की मैल है, तुमको मैल यहाँ पे चाहिए क्या? नहीं, सामान यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सामान की कीमत यहाँ पे बड़ी हार्ड यहाँ पर है, वो ले लो भाई, पैसे में कुछ नहीं रखा हुआ है। हमारा मेकटर सोचते क्या करिए, पैसा मैल यहाँ पर है तो मुझे मैल यहाँ पे चाहिए यार, मुझे सामान वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन बुड्ढा इतना कह रहा सामान में दम होगा। सुनिए बुड्ढे जी, बताइए भैया सामान कैसे है? बुड्ढा कहता है आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, मुझे बस मिल गया था, मैं तो बस बेच रहा हूँ। कोई बंदा आएगा जिसका नसीब इस सामान के साथ यहाँ पे जुड़ा ना, तो ये सामान उसको महाबली बना देगा। हमारा शाहकुन बोला कि ये बुड्ढा यार, ये तो सबको ठगे जा रहा है, अगर मैं बंदा मेरा नसीब नहीं रहा तो ये सामान तो मेरे लिए यूजलेस हो जाएगा, इसलिए मुझे बस पैसे ही चाहिए थे। उतने में गाड़ी के जो भी बॉडी गार्ड यहाँ पे थे, जो पूरा दुकान भाई करना चाहते थे, वो लोग आते हैं हमारे मेकटर के पास। होकर तो सुनो, हमारे जो मालिक है ना, उनका एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। ये भी कहते हैं छोटा सा रिक्वेस्ट है। बोलो कैसा रिक्वेस्ट है? ये बताते भाई, वो जो मोती दे रहा है ना भाई, माल मतलब जो सामान दे रहा था ना बुड्ढा, उसमें से एक माला भी था। वो कहता है वो माला यहाँ पे ले लो, बदले में ना हमारे मालिक आपको पैसे भी देने को तैयार है, जितना आपको चाहिए उतना। ये तो खुश हो जाता है। सामने से बंदा ये भी कहता है गार्ड की एक छोटी सी और कंडीशन है, चाहे तो आप और भी तीर से निशाना लगा सकते हो, अगर आप 2-4 सामान और जीत लोगे तो और भी मजा यहाँ पर आएगा। लेकिन 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 अगर फेल भी हो जाएगा तो भी चलेगा। हमारे मेकटर आंखों में पट्टी लगा कर फिर से सही से निशाना लगा लेता है। ये गार्ड्स देख के चौंक जाते, अरे बाप रे, ये लड़का देखने से कोई स्कॉलर यहाँ पे लगता है। स्कॉलर मतलब दिमाग होगा, टैलेंटेड होगा, पोयम वाला होगा, लेकिन भाई ये तो आंखों में पट्टी लगा कर निशाना भी लगा रहा है, यानी भाई पावर के मामले में, कल्टीवेशन के मामले में भी अच्छा खासा है। फिर जो बुड्ढा यहाँ पे था ना, वो माला भी दे देता है, और जो अभी अभी इसने निशाना लगाया उसके बदले इसको ये भी मिल जाता है, क्या बोलते हैं, एनक यहाँ पे था, तो ये माला लेकर दे देता है उस गाड़ी वाले आदमी को। तो गाड़ी वाले द्वारा भी है ना इसको सामने से क्या बोलते हैं भाई पैसे मिल जाते हैं, जो टोटल 60 टाइल्स यहाँ पे थे। तो ये भी खुश हो जाता है कि वाह यार, बल्ले बल्ले मिल गया, मजा आ गया। लेकिन एक सेकंड भाई, वो गड्ढे के अंदर था कौन? मैंने तो चेहरा यहाँ पे देखा नहीं, बस आवाज यहाँ पर आई, पैसे आए, मैंने दे दिया, छोड़ो यार अपने बाप का क्या जाता। और ये बुड्ढा, अबे यार ये बुड्ढा भी गायब हो गया, छोड़ो यार अपने बाप का क्या जाता, अपने को तो पैसे मिल गए ना। तो ये अभी टाइल्स यहाँ पे मिला है, टाइल्स आगे चल के सोना चांदी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या तो नोट्स, उनके यहाँ पे नोट्स चलते हैं, वो नोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन जैसे कन्वर्ट करते हैं ना तो ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। ये भी देखता भाई, ये तो ज़्यादा पैसा मिला ही नहीं है। मैंने सोचा ज़्यादा पैसा मिलेगा ना, डायरेक्ट जाके आंटी के मुंह पे मारूंगा कि ये देखो। लेकिन एक सेकंड यार, जब जब मेरे पास पैसे आते हैं ना, मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आती है कि जाके आंटी के मुंह पे मारूँ और आंटी को औकात यहाँ पे दिखा दूँ। आंटी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? जो पुराना मेन मालिक था ना इस बॉडी का, उसने मतलब उसको आंटी ने बिगाड़ा था, वही दुश्मनी है, वही लाइक नहीं करता। मेरे पास उसी का दिमाग है जिसके लिए बार बार आंटी के लेने का मेरे दिमाग में भी आता है। लेकिन छोड़ो यार, मैं कुछ और जाके पैसों का करता हूँ। हाँ, लेकिन पैसे तो भी काफ़ी मुझे मिल गए। अगर इतने पैसों में तो भाई मैं एक कोयरन को लेकर अपने घर पे जा सकता हूँ और मज़े कर सकता हूँ। महीनों भर मुझे देने को यहाँ पे तैयार हो जाएगी। ये क्या भाई, 2 या 3 यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। एक सेकंड यार, मैं इतना हरामी आदमी हूँ, मेरे दिमाग में ऐसे विचार यहाँ पे आ कैसे सकते हैं? अगर 1 महीने के लिए अपने घर पर रखना पड़ेगा, उसको खाने पीने की चीज़ें भी देनी पड़ेंगी, उसको रहने सहने का खर्चा देना पड़ेगा, कपड़े वगैरह ला के यहाँ पे देने पड़ेंगे, उसका अलग से खर्चा हो जाएगा। और जितनी मेरी सैलरी ना 2-3 ओरियन को नहीं संभाल सकता, जितने मेरे खर्चा है ना उतने में एक शादी करके एक बीबी बना सकता हूँ, उसी को संभाल सकता हूँ। ज़्यादा ओरियन समझते नहीं संभलेगी। और मैं उतना भी बुरा आदमी, उतना भी कमीना आदमी नहीं हूँ। हालांकि लड़कियों पे दिल आ जाता है, लेकिन मैं कोठे वाली को अपने जिस्म ना कोठे वाली को अपने जिस्म यहाँ पे नहीं दूंगा। कोठे से याद आया, उस कोठे के पास आ चुका हूँ जहाँ पे मुझे जाना था, और ये सच्ची में कोठा है। अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कौन से कोठे में होती है? लिटरली कितना आलीशान बंगला यहाँ पे लग रहा है। और फिर हमारा मेकटर सारी बातें याद करने लग जाता है, जो वांग ने इसको कोठे के बारे में बताया था कि ये कोठा हमारा भली नया नया खुला है, लेकिन हमारे सिटी का सबसे बढ़िया कोठा यहाँ पे बन चुका है। और ये कोठा लिटरली काफ़ी महंगा है, तुमको मिनिमम 5 या 6 टाइल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। बदले में तुमको सोने का मौका नहीं मिलेगा। बदले में भाई नौकर आएगी, कोई कोठे वाली आएगी, तुमको खाना पानी देगी, अपने हाथों से खिलाएगी, सेवा पानी करेगी। सोने के लिए तुमको 30, 25 या 40 टाइल्स ना वो अलग से देना पड़ेगा। इंस्टॉल भाई अमीरों का कोठा यहाँ पर है, तो जो अमीर अभी मिनिस्टर हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर हो गए ना, वो सब यहाँ पे आते रहते हैं। वो सब तो आते रही। बात स्कॉलर का, स्कॉलर समझो भाई, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट जॉब करते ना, जिसका औकात बहुत ही ज़्यादा रहता है लेकिन पैसे कम होते हैं, वैसे उनकी औकात बहुत ही है लेकिन पैसे उनको बड़े कम यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन भाई बड़े टैलेंटेड होते हैं पोयम बोल बोल के, जिसके चक्कर में कोठे वाली है ना जो भी, उससे बड़ी इंप्रेस हो जाती है और उनको बदले में फ्री में भी कई बार देने को तैयार हो जाती है। रही बात यहाँ पे जो कोठे वाली होती है, वो सभी उनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। पहले ये लोग होते हैं जैसे कि भाई कोई आदमी है, उसने कोई बुरा काम किया, उसको सजा मिली और फांसी लग गया, उसकी जो बेटी हो गई, उसकी जो
बीबी हो गई, उनको कोठे पे जबरदस्ती लाया जाता है। कुछ ऐसी होती है कि जंग में तुमने दुश्मनों को मारा, दुश्मनों के घर की जो औरतें हैं उनको पकड़ के लाया जाता है, मतलब ये सबसे जबरदस्ती कोठे पे काम करवाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो अपनी मर्जी से आती है। हाँ, तो ये सारी बातें हमारे मेकट याद करता है और कहता है कि वाह यार, मेरा पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं था, वो सारी चीज़ें मुझे याद नहीं होती थी, लेकिन कोठे के बारे में मुझे पूरी बातें याद हो गई जब वांग ने एक बारे में बताया और एक बारे में मुझे याद हो गया। उसके बाद ये कोठे को उस एरिया में चल जाता है जिस एरिया में वो कोठे वाली से मिलना था, फूशियंग उसका यहाँ पे नाम है। तो जाता हो, कहता सुनो जो फूशियंग है ना, मुझे उससे यहाँ पे मिलना है। हाँ, तो हमको ये बताया जाता है कि जो ओयरन यानी कोठे में जो हाई ग्रेड वाली औरतें रहती है ना, उनको ओयरन कहा जाता है। उसमें भी अलग अलग ग्रेड यहाँ पे डिवाइड है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। और ग्रेड ए में जो भी आते हैं ना वो हाई ग्रेड की होती है, और ये जो फूशियंग है ना वो भी ग्रेड ए में आती है। तो नौकर था, नौकर कहता भी 12 टाइल्स यहाँ पे देने पड़ेंगे तो ही जाके मिलने का मौका मिलेगा। मैंने बताया था नॉर्मली 5 या 6 लगता है, वो सब छोटी मोटी के लिए। ये ग्रेड ए वाली है ना, तो इसके लिए मिनिमम 12 देने पड़ेंगे बस सेवा पानी करने के लिए। सोने के लिए आई डोंट नो और कितना देना पड़ेगा। हाँ, तो हमारे मेकट को ऐसा मन तो नहीं था, नुकसान हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं भाई, ले लो। हाँ, तो भाई पैसे देने के बाद अंदर यहाँ पे जाता है। जैसे अंदर जाता है ढेर सारे लोग पहले से थे सेवा पानी लेने के लिए बैठे हुए, वो सभी कहते हैं भाई आज तो मजा ही आने वाला है। वो क्या नो पियानो वगैरह बजाती है, तो पियानो बजाएगी तो मजा ही आ जाएगा। तो वो सब हमारे मेकट को देखते हैं और कहते हैं भाई तू तो कोई नया बंदा यहाँ पे लग रहा है, पहली बार है क्या? ये भी कहता हाँ मैंने सुना इनके बारे में इसलिए आ गया हूँ, और अपना रियल नेम नहीं बताता, ये अपना कोई फेक नेम यहाँ पे बताता है। और वो जो ओयरन यहाँ पर इतना फूशियंग वो सामने बैठी थी पियानो लेके, बड़ी सुंदर लग रही थी। तो हमारे मेकट भी देखते कि वाह यार ये तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और यहाँ पे अभी के लिए समझो भाई पोयम का कुछ एक चालू था कि भाई पहले एक बंदा लाइन बोलेगा, उसको कंप्लीट कोई दूसरा बंदा करेगा अपना नया लाइन बोल के। हाँ, तो हमारे मेकट के जो बाजू में बैठा था ना वो अपना लाइन पूरा करता है कि हाँ ये रहा मेरा लाइन। तो जो ओयरन थी वो भी ताली बजाते हुए कहती है बहुत ही बढ़िया मजा आ गया, अगला। तो जो बंदा था ना हमारे मेकट से कहता, मेकट ने यांग अपना फेक नेम रखा था, वो भी कहता मिस्टर यांग आप बोलिए। हमारे मेकट कहता अच्छा मैं भी बोलूँ क्या? तो ये भी अपने हिसाब से एक बढ़िया सा लाइन बोलता है। पब्लिक कहती है यार बढ़िया सा लाइन है। ओयरन भी कहती या हमारा मेकट आइडिया लगा लेता भाई ओयरन ने लंबे समय से काम करी है, इसको भी पूरा आइडिया यहाँ पर, इसको सच्ची में उतना मजा नहीं आ रहा है ना, हमको बड़ा कम आखिरी के भाई छोटे मोटे बेकार सर लोग यहाँ पे मुंह उठा के आ चुके हैं, मतलब पूरा नाटक करिए। और क्या उतने में एक और छोटी सी कोई कोठे वाली आती है, अपने साथ एक लड़के को लाती है और कहती बैठो। हमारा मेकट देखता अच्छा कोई और भी आ गया क्या? भाई यहाँ पर आया हुआ था। हाँ, ये जैसे भाई को देखता है ना इसके तोते उड़ जाते भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, और भाई भी जैसे देखता है ना उसके भी और तोते उड़ जाते कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बाकी लोग कहते हैं भाई तुम दोनों के तोते उड़ गए, एक दूसरे को जानते वानते हो क्या? तो इनकी तो फटी पड़ी का भाई हमें तो लगभग भाई लगते, कजन्स यहाँ पे लगते, क्या बोले सच्चाई नहीं बोल सकते हैं। तो सामने से कहता है या हम जानते हैं। हमारा मेकट कहता है हेलो यांग नाम है, याद है बहुत पहले एक बार मिले थे, हाई हेलो हुआ था। वो भी कहता है या मुझे याद है। उसके कुछ समय बाद है ना वापस से भाई कोई और भी आता है। ये लोग कहते हैं कि एक सेकंड यार कोई और भी आने वाला है, जो हमको लग रहा है वो नहीं होना चाहिए। इनको लग रहा था कहीं अंकल ना आ जाए, और सच्ची में अंकल ही आ जाता है। हाँ, अंकल ही आ जाता है। जो देखते ही भाई इन दोनों के तोते उड़ जाते, जैसे अंकल इनको देखते ना अंकल के भी तोते उड़ जाते, यानी तीनों मना करे थे, एंड में तीनों ही आ गए और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई आगे क्या होता है, जो होगा मजेदारी होगा, मजा ही आने वाला है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।